Hi, pharmacy students. Today we'll see the introduction to manufacturing sites in a pharma. हम इसमें देखने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग साइट्स क्या होता है फार्मास्यूटिकल्स में। इससे इसके पहले जो हमने वीडियो देखे हैं उसमें हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हमने उसके डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं ये हमने देखा है। ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग साइट्स। इसमें हम उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, प्रोसेस क्या है, कंप्लायंस क्या देखना पड़ता है, ये हम इस वीडियो की में देखेंगे। सो फर्स्ट द ओवरव्यू ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग? तो हम उसे सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स थ्रू द केमिकल सिंथेसिस, फर्मेंटेशंस एक्सेट्रा। प्रोडक्शन करना है हमें, डिफरेंट डोसेस फॉर्म का प्रोडक्शन करना है। तो हम प्रोडक्शन करते समय जो भी हम प्रोसेस यूज़ करेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग हम बोलते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इट इज़ टू इंश्योर द ड्रग अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस। ओके, तो ये हमें फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट्स अवेलेबल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसमें पहला है एपीआई। एपीआई इन द सेंस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट इज द प्लांट, जहाँ पे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआई दे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन प्लांट। फॉर्मुलेशन प्लांट मीन्स इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट डोसेस फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स, सॉलिड डोसेस फॉर्म्स, क्रीम, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा। ओके, उसे हम फॉर्मुलेशन प्लांट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, पैकेजिंग यूनिट्स। पैकेजिंग एरिया रहता है जहाँ पे हम जो मैन्युफैक्चरिंग डोसेस फॉर्म करने के बाद उसे हमें पैकिंग करना पड़ता है, तो पैकेजिंग यूनिट्स भी है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सीएमओ। लोन लाइसेंस का रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री क्या करते हैं, छोटे से जो लोन लाइसेंस कंपनी है उनको उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और उसके बाद उनसे वो मैन्युफैक्चरिंग, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोडक्ट वो खुद मार्केट में बेचते हैं। सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स। नेक्स्ट विल सी द साइट लेआउट प्रिंसिपल्स। एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग साइट में क्या रहता है, जोनिंग एरिया, दैट इज अ क्लीन जोन होना चाहिए, सपोर्ट जोन, पर्सनल फ्लो, ये सब डिफाइंड रहता है। नेक्स्ट, कंटामिनेशन, HVAC एयरलॉक सिस्टम इज देयर, प्रेशर डिफरेंशियल देखना पड़ता है हमें। और फ्लो चार्ट क्या है, मटेरियल एंड पर्सनल मोमेंटम। सी दिस पिरामिड, पिरामिड में क्या दिया है, सी द बेसिक बॉटम इज रॉ मटेरियल एंट्री, रॉ मटेरियल का एंट्री होना चाहिए क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो रॉ मटेरियल आपका हमें देखना है। ओके, रॉ मटेरियल हमें उसका पूरा इन्वेंट्री होना चाहिए, है ना, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद रहता है रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग करना। डिस्पेंस मीन्स हमें उनको देना है, ग्रैनुलेशन डिपार्टमेंट के लिए हमें भेजना है, तो डिस्पेंस करना है। डिस्पेंस करने के बाद हम ग्रैनुलेशन तैयार करेंगे। ठीक है, ग्रैनुलेशन के बाद हम कॉम्प्रेशन जाएंगे। कॉम्प्रेशन के बाद हम कोटिंग में जाएंगे। बाद आफ्टर कोटिंग इट विल गो टू द पैकिंग, देन स्टोरेज एंड देन डिस्पैच। ओके, तो ये जो स्टेप्स है, रॉ मटेरियल, डिस्पेंसिंग, ग्रैनुलेशन, कॉम्प्रेशन, कोटिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड डिस्पैच, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ये सब प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोर एरिया। फर्स्ट है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग जहाँ पे हम डिस्पेंस करते हैं मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल है, एपीआई है एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ग्रैनुलेशन, जहाँ पे हम ग्रैनुल्स बनाते हैं, राइट, द बिफोर कंप्रेसिंग द टैबलेट। ग्रैनुलेशन होने के बाद हम कॉम्प्रेशन में जाएंगे। कॉम्प्रेशन मशीन रहेंगे, वहाँ पे डिफरेंट स्टेशन, कंप्रेस, डाइज एंड पंचेज उसमें रहता है, जो डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द पंचिंग मशीन। ओके, इसमें हम ऊपर से यहाँ से ग्रैनुल्स जो भी हमने तैयार किए यहाँ पे, ये यहाँ पे हम डालते हैं। यहाँ से वो पंच एंड डाइज में जाके वहाँ पे डिफरेंट स्टेशन रहता है, 32, 64 एक्सेट्रा, तो वहाँ से उसी नंबर से वो टैबलेट बाहर निकलता है कॉम्प्रेशन होने के बाद। उसके बाद है कोटिंग।
कोटिंग में अगर इधर इट इज़ ड्रिंक कोटेड है, शुगर कोटेड है, जो भी टैबलेट है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री वो उसमें कोटिंग करते हैं। आफ्टर दैट पैकेजिंग, पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज दिस इज द पैकेजिंग मशीन। ओके, तो इसमें जो भी मटेरियल आफ्टर कोटिंग यहाँ पे टैबलेट डाल के जो भी पैकिंग मटेरियल है, आलू पैक है, ब्लिस्टर है, एक्सेट्रा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री वो क्या करते हैं, इसमें पैक करते हैं। ओके, पैकिंग मशीन उसमें पैक करके बेचती है। सो ये क्या रहता है, these are the production core area. Okay, these are the dispensing, granulation, compression, coating and packaging. नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लायंस एंड क्वालिटी सिस्टम। कंप्लायंस हमने देखा था लास्ट वीडियो में, और सीरीज जो भी है अपना इंडस्ट्री अंडरस्टैंड इजी वे टू अंडरस्टैंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें हमने देखा है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, है ना, उसका प्रिंसिपल क्या है, क्लीनिंगनेस, डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन रिगार्डिंग रेगुलेटरी बॉडीज हमने USFDA, EMA, SIDOSCO एक्सेट्रा। सो ये कंप्लायंस एंड क्वालिटी सिस्टम है। इसमें इन प्रोसेस चेक रहता है, QA पर्सन चेक करता है IQAC, देन फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग रहता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग रहता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे कंप्लायंस में देखते हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या है, फिर अभी हम देख सकते हैं। API सिंथेसिस है, उसके बाद फॉर्मुलेशन है, उसके बाद सिंथेसिस होने के बाद फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मुलेशन क्वालिटी कंट्रोल में चेक होता है, क्वालिटी कंट्रोल होने के बाद पैकिंग होता है, पैकिंग होने के बाद वो पैकिंग मटेरियल वेयर हाउस में जाता है। सी दिस इज द फ्लो, API सिंथेसिस, फॉर्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द market. Okay, this is the manufacturing process flow chart. Okay, so and for manufacturing at various departments available in manufacturing, like already we saw that dispensing, granulation, compression, coating, packaging, etc. So these are the different departments. They have the different opportunity for the pharmacy students. Okay, after B Pharm, M Pharm, D Pharm, Pharm D, you can grab this opportunity in a manufacturing areas. Okay, so thank you for watching this video, and appeal to all my pharmacy students to subscribe this channel to get the more important upcoming video on industrial pharmaceutical industry. Okay, thank you so much.